So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ काव्या लवन्या को अपने साथ लेके आई थी अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में, जहाँ अभी तक तो सब सही चल रहा था लेकिन कब तक सही चलेगा, चलो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। यहाँ काव्या सबसे अच्छे से बात कर रही थी, सबको देखते हुए काव्या के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ रही थी। लवन्या तो बस काव्या को देखे ही जा रही थी और यही सोच रही थी, मुझे तो लगा था कि काव्या के इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे पर यहाँ तो बहुत से फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब काव्या को तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे साथ ही खड़ूस बन के क्यों रहती थी। लवन्या बस यही सोच रही थी। इतने में ही काव्या का जो बर्थडे होता है वो सबको इंटरप्ट करते कहते अरे 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 अब सब मुझ पे भी ध्यान दो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जिस पे काव्या मुस्कुराती है, क्यों भाई फाइनली तेरी भी सेटिंग हो गई क्या? हाँ, कहाँ है हमारी भाभी जी? जिस पे कहते हैं तूने तो सब पे बम फोड़ ही दिया ना, हम सबकी भाभी ला के, अब मैं भी बम फोड़ देता हूँ। जिस पे लवन्या तो नजरें चुराती है, थोड़ा शर्माने लगती हैं। काव्या लवन्या को देखते हुए थोड़ा मुस्कुरा दिया। अच्छा तो क्या अनाउंसमेंट करनी है तुझे? मुझे तो लगा फाइनली तू भी किसी रिलेशनशिप में आ गया है। हाँ, जिस पे कहते अरे यार जाना तो रिलेशनशिप में चाहता हूँ पर आजकल तो सिचुएशनशिप का ज़माना है, राइट। वो जैसे कैसे बोलते हैं, काव्या और लवन्या दोनों नर्वस हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। लवन्या के मन में बहुत से सवाल थे। लवन्या इशारों इशारों में काव्या से पूछ रही थी, क्या आपने इसे हमारे बारे में बता दिया? काव्या नाम इशारा करती है और अपने दोस्त को हैरान होकर देखते हुए कहती क्या सिचुएशनशिप, ये क्या होता है? काव्या 1 मिनट में ही ऐसे बन जाती है मानो उसे सिचुएशनशिप का कुछ पता ही नहीं है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, अरे यार ये हम सब प्यार करने वालों के लिए ना जहर है, जहर, सिचुएशनशिप का नाम का जहर। तभी वो कहता है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ वो तो सिचुएशनशिप टाइप की लड़की है, इसलिए मैं सिंगल ही ठीक हूँ। काव्या बहुत ही चला जाता ना सिचुएशनशिप में, क्या पता तेरे ये सिचुएशनशिप कब रिलेशनशिप में बदल जाए। जिस पर उसके फ्रेंड हंसने लगता है, अच्छा सिचुएशनशिप में चाहता ताकि कल को वो मेरे साथ रह के किसी और के साथ भी रहती है और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, राइट। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या को देखती है और कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी सिचुएशनशिप में जाने का मकसद ये भी होता है कि आप अपने प्यार को रियलाइज़ कर पाओ कि आप दोनों सिचुएशनशिप के लिए नहीं बल्कि रिलेशनशिप के लिए बने हो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस रिलेशनशिप के लिए। काव्या बातों ही बातों में लवन्या को बहुत इशारे दे रही थी, बहुत ज़्यादा। पर लवन्या तो सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। इन लोगों की कन्वर्सेशन यही एंड होती है जब एक लड़की खड़ी होके काव्या को बोलती है, बड़ा ज्ञान दे रही है सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप पे। हाँ, बहुत कुछ जानते हो तुम सिचुएशनशिप के बारे में, कहीं तुम्हारा और तुम्हारी पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो सही में सिचुएशनशिप तो नहीं। जिस पे काव्या तो खांसते हुए कहती, तो हमारी छोड़ और अपनी बता, आज अकेली कैसे? हाँ, वेयर इज़ योर सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जिससे तू शादी करने वाली थी? जैसे काव्या ऐसे बोलती है तो वो तुरंत ही बैठ जाती है और काव्या का जो बड़ी होता है वो काव्या का हाथ होल्ड करता है, शांत बैठ, उन लोगों की रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ है। काव्या बोलती, शिट मुझे नहीं पता था, आई एम सो सॉरी यार, मुझे लगा वो बस किसी काम में बिजी इसलिए तेरे साथ नहीं आया, आई एम सो सॉरी। तो ठीक तो है ना? काव्या ऐसे बोल के अपनी फ्रेंड को टच करने लगती है पर वो तो काव्या का हाथ झटक देती है और कहती है, ऐसे मत जता जैसे तुझे हमारी बड़ी ही परवाह है। जब तुझे हमारी ज़रूरत थी हम सब तेरे साथ थे, पर जब हमें ज़रूरत होती है तो होती है हमारे साथ। एंड तुझे कैसे ही पता होगा मेरे ब्रेकअप के बारे में, क्योंकि तू तो कभी अवेल थी ही नहीं ना हमारे लिए। इतना बोल के वो गुस्से में अपनी ड्रिंक लेती है और साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। यहाँ लवन्या काव्या को देखती है और उसे इशारा करती है, जाओ अपने फ्रेंड के पीछे। काव्या मना कर देती है तो लवन्या काव्या का हाथ होल्ड करती है, जाओ उसे नीड है आपकी। काव्या बोलती वो बहुत गुस्से में है। लवन्या बोलती, सर नहीं फोड़ देगी आपका, जाओ। वो आपसे नाराज़गी जता रही है क्योंकि वो चाहती है आप उसे मनाओ। काव्या बोलती है, देखो भेज तो रही हो पर कोई गारंटी नहीं है मैं ज़िंदा वापस आऊँगी भी या नहीं। जिस पर लवन्या हंसते हुए कहती है, हम सब हैं आपकी हेल्प करने के लिए, अब जाओ। काव्या गहरी सांस लेती है
और तुरंत पानी पीती है। फिर उठ के अपने फ्रेंड के पीछे जाती है और उससे कहती है लुक यार, आई एम सो सॉरी। जिस पे वो कहती है मुझे तेरी तरफ देखना भी नहीं है और ना ही तुझसे बात करना है, जाना हमेशा की तरह हम सबसे दूर, जो तू अच्छे से करती है। काव्या बोलती तू मेरी सिचुएशन जानती थी। जिस पे वो कहती ओह, तो हमने तेरे साथ वो सब किया था? नहीं ना। काव्या बोलती लिसन ना यार, आई एम सॉरी। जिस पे वो कहती कम ऑन यार काव्या, तुझे पता है ना तो कितनी बड़ी वाली सेल्फिश है। काव्या नज़रें चुराती है, कहती हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना, तो ठीक तो है ना। जिस पे काव्या की फ्रेंड पीछे पलटती है और गुस्से से काव्या को देखने लगती है। काव्या कहती है अच्छा चल मार लेना, निकाल लेना गुस्सा, पर इस तरह शांत मत बैठ यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जिस पे वो कहती है जिस काव्या को मैं जानती हूँ ना, वैसे मेरे पीछे नहीं आती मुझे मनाने के लिए। कि गर्लफ्रेंड ने बोला ना मेरे पीछे आने के लिए। काव्या अपने बाल में हाथ डालते हुए कहती नहीं वो एक्चुअली हाँ। जिस पे वो हंसने लगती है और कहती है वो सच में बहुत अच्छी है और तुझसे प्यार भी करती है, इसलिए एटलीस्ट उसे अकेला मत छोड़ना जैसे तूने हम सबको अकेला छोड़ा था। और इतना बोल के वो खुद से ही काव्या को हक कर लेती है, क्योंकि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं ना यार, सालों बाद भी मिले ना तो गिले शिकवे के बाद एक दूसरे को सीने से लगा के माफ़ कर ही देते हैं, जैसे कि काव्या की इस फ्रेंड ने किया था। काव्या बहुत खुश होती है और अपनी फ्रेंड को टाइट हग कर दिया और फिर अपनी फ्रेंड के साथ सब कुछ सेट करने के बाद वापस अपने सब फ्रेंड्स के बीच आके बैठ जाती है। इन लोग की मस्तियाँ चली रही थी और तभी यहाँ खाने की बात होती है। काव्या का एक फ्रेंड होता है और उसे बहुत देर से भूख लगी थी। वो बोलते अरे यार इस गैदरिंग के चक्कर में मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट तक नहीं किया हुआ, अब बातों से ही मेरा पेट भर हो गया, मुझ गरीब को कुछ खिलाओगे भी सही। जिस पे काव्या हंसने लगती है और फिर वेटर को बुलाती है। यहाँ ये सब लोग अपना फेवरेट खाना ऑर्डर कर रहे थे, पर काव्या लावण्या को देखती है जिसने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया था। काव्या उसे कहती है जो खाने का मन है ऑर्डर कर लो ना, पर लावण्या तो चुपचाप बैठी थी, इसलिए काव्या खुद से ही लावण्या के लिए खाना ऑर्डर करती है। यहाँ एक लड़की काव्या को काफ़ी देर से चुप करके बस घूरे ही जा रही थी, तभी वो बोल पड़ती है मुझे लगा तुम अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करोगी, पर लगता है वक्त के साथ तुम्हारी चॉइस बदल गई। काव्या मुस्कुराती है, वह कहती मैंने ये अपने लिए नहीं लावण्या के लिए ऑर्डर किया है, ये उसका फेवरेट फूड है। अब ये सुनते ही उस लड़की का मुंह बन गया था और वो आगे कुछ भी नहीं बोलती। तभी काव्या का बड़ी उसे छेड़ते हुए थे आए हाय भाभी जी की दीवानी, हाँ इतनी लट्टू है उन पे, अभी से भाभी जी के नीचे लग गई तो क्या बात है, और ऐसे छेड़ने लगता है। काव्या से मना करती है कि स्टॉप टीजिंग अस ओके। जिस पे कहते हैं अरे तुझे ही प्रॉब्लम हो रही है भाभी जी, क्या आपको बुरा लगा कि मैंने आप लोग को छेड़ा? जिस पे लावण्या नज़रें चुरा लेती है। बहुत नर्वस बैठी थी काव्या के फ्रेंड्स के बीच। तभी काव्या बोलती है देख वो पहले ही बहुत नर्वस हो रही है, उसे और नर्वस मत कर। जिस पे कहते ओहो मेरी भाभी जी की चमची, हाँ बात मैं भाभी जी से कर रहा हूँ, जिल तेरी रही है। काव्या बोलती शांत बैठना, शांत बैठने का क्या लेगा तू? जिस पे बोलते अच्छा ठीक है, नहीं करता परेशान भाभी जी को, अब खुश? काव्या बोलती अभी थोड़ी देर के बाद खाना आ जाता है। यहाँ काव्या ने अपने लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर नहीं किया था, वो लावण्या के साथ ही खाना चाहती थी, पर यह क्या लावण्या आज अपना फेवरेट फूड ही नहीं खा रही थी। शायद वो हेजिटेट हो रही थी, सबके साथ जो बैठी थी इसलिए कुछ खा नहीं पा रही थी। काव्या उसे बोलती है क्या हुआ खाओ ना, पर लावण्या कुछ नहीं बोल रही थी। यहाँ काव्या खुद से लावण्या की प्लेट में खाना डालती है और उसी खाने का इशारा करती है। लावण्या कोशिश तो करती है कि वो थोड़ा से ही सही पर कुछ खा पाए, पर वो इतनी घबरा रही थी कि उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था। काव्या मुस्कुराते हुए अपना कोट जो उसने पहना था वो उसे रिमूव करती है और अपने स्लीव्स जो है वो ऊपर करती है और प्लेट में बिरयानी डालते हुए कहती और कुछ ना सही एटलीस्ट ये बिरयानी ही खा लो, ये तो आपकी मोस्ट फेवरेट है ना। जिस पे लावण्या बिरयानी खाने लगती है और जो चिकन होती है ना, मतलब बोटी होती है, वो उसे तोड़ी नहीं जा रही थी क्योंकि वो स्पून और फोक से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ काव्या ये देख के थोड़ा मुस्कुराती है और अपने स्लीव थोड़ा और ऊपर करती है और उसके बाद वो उस बोटी को अपने हाथों से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस करके लावण्या की प्लेट में रखती जा रही थी। जिसे देख के लावण्या मुस्कुराती है और वो बड़े मज़े से खाने लगती है। काव्या तो बस लावण्या को देखे ही जा रही थी। तभी काव्या का बड़ी बोलता है क्या यार खा भाभी रही है और लगता है पेट तेरा भरे जा रहा है, तू भी कुछ खाएगी या बस उन्हें देख के अपना पेट भरती रहेगी?
जिस पे लवन्या काव्या को देखती है, कहती आप भी कुछ खाओ ना। काव्या बोलती आपने मुझे खिलाया ही नहीं तो मैं कैसे ही खा लेती। लवन्या फ़ौरन ही हिचकिचाते हुए थोड़ी खांसी करने लगती है। काव्या तुरंत पानी पिलाती है, वो भी अपने हाथों से। अब वो दूसरी लड़की जो ये सब देख रही थी, जो काव्या के ग्रुप का ही हिस्सा थी, पर कहीं ना कहीं उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तभी लवन्या से बात करते हुए कहती बाय द वे लवन्या, तुम करती क्या हो? अपने बारे में तो तुमने हमें थोड़ा सा भी कुछ नहीं बताया। जिस पे लवन्या का खाना वही छूट जाता है। जिस बात का लवन्या को डर था शायद वही होने वाला था। लवन्या डर रही थी अपने स्टेटस को देख के कि इनका स्टेटस तो काफ़ी हाई है और मेरा बहुत लो, अब मैं क्या करूँगी। तभी काव्या बोलती है क्या करती है, मतलब मुझसे प्यार करती है, इसके अलावा भी उसे कुछ करना चाहिए। जिस पर कहती कम ऑन काव्या, बातों में घुमाना तो तुम अच्छे से जानती हो, पर हम भी जानना चाहते हैं आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड करती क्या है। जिस पे लवन्या बोलती है वो मैं बस पार्ट टाइम एक जॉब करती हूँ। जिस पे कहती पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं करती, मतलब फुल टाइम में तुम कुछ और करती हो। बाय द वे तुम क्या जॉब करती हो? और बातों में लवन्या से बहुत से सवाल कर रही थी। लवन्या थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। तभी काव्या कहती है कि मैडम वो खाना खा ले, उसके बाद तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हो। जिस पर कहती अरे मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती थी, मैं बस चाहती हूँ कि मैं थोड़ा और जानूँ तुम्हारी पार्टनर को। आई मीन आफ्टर ऑल हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे पार्टनर के बारे में जानने का राइट तो है ही ना हमें, राइट फ्रेंड्स? सब जानना चाहते हो ना लवन्या के बारे में कि ये मिस लवन्या करती क्या है ना। तो सब हाँ में बोलते हैं हाँ यार हमें भी जानना है, हम कब से ये इसी फ्राग में बैठे थे कि एक मौका तो मिले हमें लवन्या भाभी को इंटरव्यू लेने का। हाँ, इस पे अब काव्या सबको मना करने की कोशिश तो करती है, पर सभी जिद पकड़े बैठे थे कि नहीं नहीं हमें तो जानना है, हमें तो जानना है। तो यहाँ अब लवन्या काव्या की तरफ देखती है और कहती है वो मैं जॉब करती हूँ ऑफिस में। तो कहती हाँ हाँ ये तो तुमने बोला है, पर कौन से ऑफिस में जॉब करती हो और करती क्या हो? लवन्या बोलती है वो मैं। काव्या बोलती है मेरे ऑफिस में जॉब करती है, किसी को कुछ और भी पूछना है क्या? तभी लड़की बोलती ओहो, मतलब तुमने अपने ही एम्प्लॉय से आशिकी लड़ा ली। अच्छा है अच्छा है, बॉस एंड एम्प्लॉय का रोमांस, सही जा रहे हो तुम दोनों। मतलब वो कुछ ऐसे टोन मारती है जिससे लवन्या को बहुत बुरा लग रहा था। काव्या बातों बातों में टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, पर उसने तो कसम ही खा रखी थी लवन्या को नीचा दिखाने की। वो लवन्या से पूछती है जॉब तो तुम मिस काव्या के ऑफिस में ही करती हो, पर करती क्या हो ये तो तुमने अभी भी नहीं बताया। यहाँ काव्या टॉपिक चेंज करते हुए कहती है अच्छा गाइस हम लोग कितने सालों बाद मिले हैं ना, तो क्यों ना हम थोड़ी मस्ती करें जैसे पहले किया करते थे। जिस पर उसके फ्रेंड बोलता है अरे यार मस्ती तो बाद में, पहले तो ड्रिंक करनी है। और किसी ड्रिंक करनी है? हाँ। काव्या तुरंत मना करती है नहीं कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा यहाँ, ड्रिंक करोगे तो सारे टल्ली हो जाएंगे और हम लोग बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और सुबह हैंगओवर अलग। जिस पे सारे बोलते हैं हाँ यार काव्या कह तो सही रही है, मुझे भी सुबह फ्लाइट पकड़नी है और मैं हैंगओवर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सब लोग काव्या की साइड लेने लगते हैं। तो ये लोग बस नॉर्मल सी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो, तो ये लोग वो साथ इंजॉय करते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं। और इतने में ही काव्या को कॉल आ जाती है। काव्या कॉल पिक करने चली जाती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। यहाँ उस दूसरी लड़की को लवन्या को सबके सामने नीचा दिखाने का मौका मिल जाता है। वो लवन्या के करीब जा बैठती है, कहती वाह लवन्या थोड़ी टिप्स हमें भी दो ना। लवन्या कहती है टिप्स? कैसी टिप्स? वो कहती है अरे अपने ही बॉस को अपने प्यार की जाल में फंसाने की टिप्स। तुम तो बड़ी चुपे रुस्तम निकली। हाँ, तुम्हें देख के कोई भी नहीं कहेगा कि तुम इतनी चालाक हो कि अपनी बॉस को ही फंसा लिया अपने प्यार में। वैसे कैसे फंसाया उन्हें? अपनी खूबसूरती दिखा के? वैसे नो डाउट खूबसूरत तो तुम बहुत हो, और खुद को मेंटेन करने के लिए तुम्हें काफ़ी पैसा भी तो चाहिए होगा है ना, इसलिए तुमने हमारी बॉस फ्रेंड को फंसाया ना। बोलो बोलो बोलो। और लवन्या को मतलब इतने चीज़ी क्वेश्चन कर रही थी, तो इतना तंग कर रही थी ना कि लवन्या का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लवन्या कहती है एक्सक्यूज़ मी, उठने लगती है, पर तभी वो लड़की लवन्या का हाथ पकड़ती है। वो कहती व्हाट? मेरे सवाल बुरे लगे? दिल पे चुभे? ऐसे सच कड़वा ही होता है, दिल पे लगता ज़रूर है। बाय द वे तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम करती क्या हो काव्या के ऑफिस में? लवन्या बोलती पर्सनल सेक्रेटरी। कहती व्हाट? ओह माय गॉड, मतलब तुम्हारे पास बहुत से ऑप्शन होंगे काव्या को अपने प्यार की जाल में फंसाने के, हर टाइम उसके आगे पीछे घूमने के। क्या बात है, वैसे अक्सर यही होता है, सेक्रेटरी अपनी बॉस को प्यार की जाल में फंसा ही लेती है जैसे तुमने फंसा लिया। वैसे क्या देखा तुमने काव्या में?
उसका पैसा या उसका बंगला या फिर उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? क्या देखा तुमने उसमें, बताओ ना। और वो लवन्या को बहुत तंग कर रही थी। यहाँ काव्या के सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ मिल गए थे सिवाय बड़ी के। बड़ी जो होता है वो तुरंत उस लड़की को रोकता है, कहता है डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ लवन्या की इंसल्ट कर रही हो, और लवन्या मेरी भाभी है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ, तुम सब अपना अपना मुंह बंद रखो। अगर काव्या ने ये सब सुन लिया ना तो तुम सबकी खैर तुम अच्छे से जानते हो। काव्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके प्यार के ऊपर कोई उंगली उठाए या ऐसे स्टूपिड से इल्ज़ाम लगाए, समझे सबके सब। यहाँ सब भी बड़ी की बात मान जाते हैं और लवन्या से सॉरी करने लगते हैं। सॉरी यार लवन्या, हम तो बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे, तुम्हारी टांग खींच रहे थे, वैसे तुम बिल्कुल बुरी लड़की नहीं हो, प्लीज़ काव्या को इस सब के बारे में मत बताना। जिस पे लवन्या हाँ में सर हिला देती है। पर वो लड़की वो जेलसी के मारे में पागल हो चुकी थी और सारी सीमाएं पार करते हुए लवन्या के करीब आती है और उसके कान में कह दिया, वैसे अगर काव्या से मन भर जाए तो मुझे बताना, मेरे 2-3 फ्रेंड्स और भी हैं जो बहुत रिच हैं, वो तो अमीर अमीर मछलियाँ हैं और तुम्हें तो अमीर मछलियाँ फंसाने का ही शौक है ना, राइट बेबी गर्ल। यही बुलाती है ना तुम्हारी काव्या तुम्हें। जिस पे अब लवन्या को भी बहुत गुस्सा आने लगता है। लवन्या बहुत गुस्से में उस लड़की को घूरती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ काव्या जब अपने फ्रेंड्स के बीच वापस आती है तो वहाँ लवन्या नहीं थी। काव्या बोलती, ये लव कहाँ गई, हाँ तुम लोगों से पूछ रही हूँ कहाँ है लवन्या। तभी बड़ी जो होता है वो काव्या को भी होता है, वो यार इस टुप्पी ने थोड़ा सा मजाक कर दिया था और वो लवन्या को शायद बुरा लग गया, हम सॉरी। तभी काव्या उन सबको गुस्से से घूरती है और फिर लवन्या के पीछे चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। यहाँ लवन्या जो है वो ऊपर खड़ी थी बालकनी वाली साइड पे, तो काव्या भी वहीं चली जाती है। लवन्या नीचे की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी काव्या वहाँ आती है, लवन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। लवन्या पीछे टर्न होती है और काव्या को देखती हो, कहती मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि सब वहाँ मेरे स्टेटस को देख के मजाक बनाएंगे, पर आप ही मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आई। काव्या बोलती, हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। लवन्या बोलती, सबको यही लगता है कि मैंने आपका पैसा, आपका बंगला और आपकी गाड़ियाँ देख के आपके साथ। काव्या बोलती, मेरे साथ क्या, क्या मेरे साथ। लवन्या बोलती, फॉरगेट इट, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे वापस जाना है। काव्या बोलती, लवन्या मेरी बात तो सुनो। लवन्या बोलती, इनफ, मैंने बोला ना मुझे यहाँ 1 सेकंड भी और नहीं रुकना। काव्या बोलती, लवन्या प्लीज़ लिसन टू मी। लवन्या बोलती, व्हाट। लवन्या बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था। तभी काव्या लवन्या के दोनों कानों पे अपना हाथ रखती है और उसे बहुत प्यार से देखते हुए उसके करीब आती है और फिर उसके फेस को टच करते हुए कहती है, पता है मुझे बुरा क्या लगा, मुझे बुरा ये नहीं लगा कि मेरे फ्रेंड से आपका मजाक उड़ाया, मुझे बुरा इस बात का लगा कि आपने चुपचाप सुना और उन्हें कुछ बोला भी नहीं। लवन्या बोलती, क्या बोलती मैं, वो सब आपके फ्रेंड्स थे और मुझसे स्टेटस में काफ़ी बड़े थे। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ मुझसे ज़्यादा रिच कोई भी नहीं है, और अगर मैं रिच हूँ तो तुम भी रिच हो। तो अगर स्टेटस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेटस तुम्हारा है यहाँ पे। अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोला ना तो तुम्हें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं थी। लवन्या बोलती, पर वो सब आपके फ्रेंड्स थे। काव्या बोलती, सो व्हाट, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो या फिर मेरे फैमिली मेम्बर, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी कि कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करे, समझे। अब वापस चलो मेरे साथ और उनको मुंह तोड़ जवाब दो। उन्हें बताओ कि आप किसी से नहीं डरती, उन्हें बताओ कि उनकी बातों का आप पे कोई असर नहीं हुआ, चलो मेरे साथ। काव्या लवन्या का हाथ ढुल करती है पर लवन्या अपना हाथ झटकते हुए कहती है, नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना। काव्या बोलती है, वो सब आपको डराना चाहते थे और आप डर रही हो। कम ऑन लवन्या, कब से इतनी वीक बन गई। अरे वो लवन्या कहाँ है जो अपने बॉस को भी थप्पड़ मारने का जिगरा रखती थी, हाँ। वो लवन्या कहाँ है जो अपनी बॉस को गालियाँ तक निकालती थी। वो लवन्या कहाँ है जो अपनी बॉस को ही चीरने का जिगरा रखती थी, बोलो कहाँ है वो लवन्या। अरे जिस लड़की के आगे कोई नहीं टिकता था उस लड़की को आपने धूल चटा दी थी, तो भीगी बिल्ली क्यों बनी कहती हो। कम ऑन, यू आर माई शेरनी नोट अ भीगी बिल्ली, अब चलो मेरे साथ। काव्या लवन्या को थोड़ा बूस्ट कर देती है और वापस अपने फ्रेंड्स के बीच में लेके आप बिठा देती है। लवन्या वहाँ आ तो गई थी, सबकी आंखों में आंखें डाल के सबसे बात तो कर रही थी, स्पेशली उस लड़की से, उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही थी जिसने लवन्या की इतनी इंसल्ट की थी। अब वो लड़की मुँह सुझाए बैठी थी। तभी यहाँ माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए बड़ी कुछ गेम वगैरह खेलने की बात करते हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत पुरानी गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर की। तो यहाँ जब बारी आती है तो काव्या को एक डेयर दिया जाता है
जो कि था सिंगिंग करना, क्योंकि काव्या काफ़ी अच्छी सिंगर रह चुकी थी कॉलेज टाइम में, पर अब वो सिंगिंग छोड़ चुकी थी। काव्या के फ्रेंड उसे काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, काव्या मना करती है और कहती है बहुत साल बीत चुके हैं मुझे सिंगिंग किए हुए, अरे अब तो मुझे सिंगिंग का ऐसे भी नहीं आता, सो आई एम सो सॉरी, मुझे कोई और टास्क दे दो। जिस पे उसका फ्रेंड बोलता है देख तूने ठीक चूज़ किया है, हो सकता है हम तुझे ऐसा टास्क दें जो तू पूरा ना कर सके, जैसे कि भाभी को सबके सामने किस करना या फिर सबके सामने भाभी के साथ थोड़ा रोमांस करना। काव्या उसे देखते हो कहती पागल है क्या, दिमाग ख़राब हो गया तेरा। जिस पे कहते तो फिर चुपचाप सिंगिंग कर लेना, किसी और के लिए ना, सही तो हमारी भाभी जी के लिए ही। हाँ कम ऑन काव्या, काव्या भाभी बोलो ना काव्या को सिंगिंग करने को। पर लवन्या तभी भी मुंह लटकाए बैठी थी, वो काव्या को क्या ही बोलती, वो तो काव्या की तरफ देख भी नहीं रही थी। जिस पे काव्या थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है ठीक है ज़्यादा नहीं, बस एक ही लाइन। जिस पे सारे बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली वो लड़की जो लवन्या को बहुत परेशान कर रही थी। वो मन ही मन सोचती है फाइनली मेरी द सुपरस्टार वापस लौट आए, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए मैं घंटों धूप में खड़े रहा करती थी। और इतना सोच के वो पुराने दिनों की बात याद करती है, कॉलेज टाइम की, जब काव्या एक बैंड का हिस्सा थी और वो सिंगिंग क्या करती थी, और ये लड़की शदीद धूप में भी खड़े होकर काव्या को बस गाते हुए सुना करती थी। शायद वो काव्या को चुपके चुपके प्यार किया करती थी, तभी तो वो काव्या और लवन्या को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। यार थोड़ी देर में वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और काव्या को देखती है, लेकिन काव्या को देखते ही उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाता है, क्योंकि काव्या की नज़रें तो लवन्या पे ठहरी हुई थी। काव्या लवन्या की तरफ देखते हुए कहती है दिस इज़ फॉर यू माय लव। जैसे ही काव्या ऐसे कहती है तो लवन्या एक नज़र उठाती है, काव्या को देखती है पर फिर से नज़रें चुरा लेती है। तभी काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से कहती है तू हंस के वेखता जाए मैं खुद नू भी बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डियां तेरे नाल ही चल दांगी। काव्या जब ये प्यारी सी लाइन सिंग करती है अपनी लावण्या के लिए, तो लवन्या भी काव्या की आंखों में देखती है। अब काव्या आगे क्या ही गाती, जैसे ही लवन्या की नज़रें उसे देखती है तो काव्या लवन्या की नज़रों में पूरी तरह से खो जाती है। काव्या और लवन्या का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और ये दोनों बस एक दूसरे को देखते हुए खो से जाते हैं, भूल से जाते हैं कि यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। काव्या तो लवन्या को देखते हुए उसके थोड़े करीब जाने लगती है, पर इतने में ही बड़ी ज़ोर से क्लैप करते हुए अरे वाह 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 मेरी शेरनी जा गई तो हाँ तूने तो बोला था अब तुझसे सिंगिंग ना हो पाएगी, पर आज भी तेरी आवाज़ में वही दम है। शायद प्यार वाली मिठास है तेरी आवाज़ में आज भी। जिस पे काव्या का लवन्या से आई कॉन्टैक्ट टूट जाता है और वो अपने फ्रेंड को देखते कहते बस करना यार, इतने साल बाद सिंगिंग किया, आई नो आई एम नॉट गुड नाउ। जिस पे उसके फ्रेंड बोलते अरे यार तेरी आवाज़ में आज भी वही जादू है, मेरी बात मानिए, ऑफिस छोड़, खड़ूस बॉस मत बन और अच्छी सी प्यारी सी टैलेंटेड सिंगर बन जा। कसम से तेरे बहुत दीवाने होंगे, सबसे बड़ा दीवाना तो मैं ही होऊंगा, और उसके बाद शायद हमारी भाभी जी देख कैसे तुझे प्यार से देख रही हैं, लगता है तेरी वो मीठी आवाज़ अभी भी भाभी जी के कानों में गूंज रही है, राइट भाभी जी। जिस पे लवन्या तुरंत शर्माते हुए नजरें चुरा लेती है और अब लवन्या के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। जो चीज़ लवन्या को हर्ट कर रही थी, काव्या ने उसका वो शक दूर कर दिया था। बातों ही बातों में गाने के जरिए उसने लवन्या को ये बता दिया था कि उसके लिए स्टेटस मैटर नहीं करता, अभी कुछ मैटर करता है तो सिर्फ लवन्या का साथ। वो लवन्या की खुशी के लिए खुद को भी बदल सकती है और अपना ये गाड़ी बंगला भी छोड़ सकती है। ये सुनने के बाद तो लवन्या के दिल गार्डन हो गया था। लवन्या इस टाइम जितनी खुश थी उतने ही दुखी वो लड़की थी जो इन दोनों को देख के, दोनों की खुशी और प्यार को देख के बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत थोड़ा साइड जाती है, वेटर को बुला के ड्रिंक ऑर्डर करती है और ड्रिंक की एक पूरी बोतल लेती है, बैल्कनी पे जा बैठती है जहाँ वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। यहाँ सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, पर तभी बडी को रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे एक लड़की यानी उसकी एक फ्रेंड मिसिंग है। वो अपनी उस फ्रेंड को देखने के लिए बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी फ्रेंड बालकनी के ऊपर बैठ के ही ड्रिंक कर रही है और वो जगह काफ़ी खतरनाक है, ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो वो नीचे गिर सकती थी, ऊपर से वो नशे में भी थी। इसलिए बडी उसके करीब जाता है और कहता है क्या कर रही है तू, मरने का शौक चढ़ा है क्या? हाँ
चल नीचे उतर। लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुन रही थी बड़ी की, और बस ड्रिंक किए ही जा रही थी और साथ साथ रोई भी जा रही थी। बड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है, इसलिए बड़ी बस उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे की तरफ खींचता है, जिस पे बड़ी तो नीचे गिरते ही है, पर उसके ऊपर उसकी वो फ्रेंड गिर जाती है, जो कि इस टाइम बहुत नशे में थी, और उसकी आंखें नशे के मारे बिल्कुल लाल लाल और सूजी हुई सी थी, बिल्कुल नशीली आंखें हो चुकी थी उसके वो बिखरे हुए बाल जो उसके फेस पे आ रहे थे। ये देख के बड़ी थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ उसके बालों को साइड करता हुआ उसके फेस को थोड़ा सा ऊपर करता है अपनी तरफ। वो कहते क्या हाल बना रखे अपना, हाँ माना तेरी आंखें बहुत नशीली हैं, लेकिन तुझे नशा करने की ज़रूरत नहीं है, चल उठ अब। इतना बोल के बड़ी उसे उठाता है और कहता है रो क्यों रही थी पगली, कुछ हुआ है क्या, बता मुझे। जिस पे वो कहते हैं क्या बताऊँ तुझे, हाँ तो तू जा अपनी भाभी भाभी जी की रट लगाना, जा यहाँ से। और नशे में वो बड़ी पे चिल्लाने लगती है। बड़ी बोलते वो तुझे क्या हो गया, हाँ। जिस पे वो कहती तू अच्छे से जानता है मुझे क्या हुआ, तू शुरू से जानता है मैं क्या फील करती हूँ काव्या के लिए, फिर तूने मुझे यहाँ बुलाया, जलाना चाहता था, हाँ मुझे मेरी आंखों से ये सब दिखाना चाहता था, क्या प्लान था तेरा कि मैं शराब पी के यहाँ से कूद के मर जाऊँ, यही चाहता था ना तू, तभी तूने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जिस पे बड़ी कहता है हाँ मैं जानता था काव्या यहाँ अपनी पार्टनर के साथ आ रही है, और मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तू ये सब अपनी आंखों से देख तो, और तुझे रियलाइज़ हो कि जिस काव्या के पीछे तूने अपने इतने साल बर्बाद कर लिए वो तेरी कभी थी ही नहीं। कम ऑन यार, मूव ऑन कर, बहुत साल बिता लिए तूने उसके पीछे, उसे तेरी कोई फिक्र नहीं, वो तुझे एक दोस्त से बढ़ के कभी नहीं मानती थी, और ये बात तू जानती है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है उसके पीछे। देख वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन तू अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही है एक ऐसे लड़की के पीछे जो तुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। जिस पे वो कहती है नहीं मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूँ काव्या की, काव्या प्यार करती है मुझे, वो मुझे प्यार करती है, ये लव लेयर उसे भड़काया है, बहलाया है फुसलाया है उसे, मेरी काव्या सिर्फ मेरी है। जिस पे बड़ी बोलते प्लीज़ बस कर ना, तुझे इतने सालों में इस तकलीफ़ में देखता हुआ मुझे तकलीफ़ होने लगी है, तू थकती नहीं है क्या ये वन साइडेड लव कर करके। देख यार तुझे यहाँ बुलाने का मकसद तुझे हर्ट करना नहीं था, मैं बस चाहता था कि तू मूव ऑन कर, अपनी आंखों से देख के काव्या अपनी लाइफ में खुश है। जिस पे वो लड़की बोलती है नहीं वो खुश नहीं है, वो बस दिखा रही है वो खुश है, वो खुश नहीं है, काव्या कैसे खुश हो सके, काव्या बस मेरे साथ खुश होगी। जिस पे बड़ी उसे हक करते हुए कहते प्लीज़ ना यार बात को समझना, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है तुझे ऐसे तकलीफ़ में देख के, मुझे तुझ पे तरस आता है, क्या तुझे तुझ पे तरस नहीं आता, अपनी हालत पे तरस खा बस कर अब, और अब चल मेरे साथ। जिस पे वो लड़की हाथ छुड़वाती है बड़ी का और कहती बस बहुत हो गया, तू जा ना, काव्या और उसके उस गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ा है मेरे पीछे, हाँ क्यों आ जाता है बार बार मुझे संभाल ले, मैंने तुझे बुलाया क्या, मैंने तुझे बोला मेरी हालत पे दर्ज खा, नहीं ना, तो जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, न कभी थी न कभी होगी। जिस पे बोलते हैं हाँ यार मैं ही पागल हूँ ना, जो हर बार तुझे संभालने आ जाता हूँ, जब तू पी के गिरी है ना तुझे उठाने वाला कौन था, मैं था, पर तुझे वो सब दिखाई कहाँ देता है, क्योंकि तुझे कुछ दिखाई देता है तो वो सिर्फ तेरी काव्या है और तेरा वन साइडेड लव। एनीवे जब तेरा हो जाए ना तो अंदर आ जाइयो, इतना बोल के बड़ी अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे भी थोड़ा हर्ट हो गया था। तो यहाँ सब बैठे होते और तभी काव्या बोलती कम ऑन यार बड़ी, अब तो अपनी गर्लफ्रेंड हमें दिला दे, आई नो तेरी लाइफ में कोई तो है, तेरी वो सीक्रेट पार्टनर जिसे तूने हमेशा हमसे छुपा के रखा है। जिस पे वो हंसता हुआ कहता है अरे छोड़ना यार, मेरी ज़िंदगी हमेशा मेरे साथ ही खेल खेलती है। जिस पे काव्या बोलती क्या हुआ आज तो बता दे कौन है तेरी वो सीक्रेट लव। जिस पे वो हंसता बोलता है अरे यार ये तो सिचुएशनशिप से भी बहुत बुरा है, तो छोड़ दे जाने दे इसे। काव्या बोलती क्या यार कुछ तो बता, छुपा रिश्ता में तो इतने सालों से छुपा के रखा, आज तो कुछ बता दे। जिस पे बोलते अरे यार मैं जिसके पीछे हूँ वो किसी और के पीछे है, और मज़े की बात तो यह है वो जिसके पीछे है वो भी किसी और के पीछे है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। काव्या बोलती अगर ऐसा है तो तू मूव ऑन क्यों नहीं करता। जिस पे बड़ी बोलता है छोड़ना यार, मूव ऑन करना कहना आसान है पर करना बिल्कुल भी नहीं। एनीवे तुम दोनों को लेके बहुत खुश हूँ, फाइनली अब में से कोई तो है जो आगे बढ़ चुका है। काव्या बोलती मतलब। जिस पे बड़ी बोलते नहीं कुछ नहीं। तभी काव्या लवन्या को देखती है।
लवन्या शायद काफ़ी टायर्ड थी और उसे बहुत नींद भी आ रही थी। लवन्या ने अपनी आंखें बंद किए हुए थे और यूँ काउच पे अपना सर लगा रखा था। तभी काव्या जो है वो अपना कोट उठाती है और लवन्या के ऊपर डालते हुए उसके बालों को साइड करती है और कहती है मुझे लगता है लवन्या बहुत टायर्ड है, इसलिए हमें अब निकलना चाहिए। और इतना बोल के काव्या अपनी सब फ्रेंड से मिलती है, उनसे बाय बोलती है और फिर सबसे अपनी एक फ्रेंड के बारे में पूछती है जो वहाँ नहीं थी। तभी वो बड़ी से भी पूछती है। बड़ी कहता है हाँ वो बस उसे कुछ काम था ना तो कॉल करने गई है, मैं तेरी तरफ से उसे बाय बोल दूँगा। हाँ, काव्या बोलती है ठीक है बाय बोल देना, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अपना भी ख्याल रखना, हो सके तो मुँह बंद कर जा, क्योंकि ये एक तरफ़ा प्यार बहुत तकलीफ़ देता है। काव्या इतना बोल के लवन्या को अपनी बाहों में भरती है और सबके सामने उसे अपनी बाहों में भर के वहाँ से ले जाने लगती है। और ये चीज़ वो लड़की भी देख लेती है जो ना जाने कितने सालों से काव्या से वन साइडेड लव कर रही थी। ये देख के तो उसका दिल पूरी तरह से टूट ही जाता है और वह फिर से ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगती है। उसने तकरीबन 2 बोतलें पूरी ख़त्म कर ली थी और वो फिर भी वो अभी तक होश में थी। होश में मतलब बेहोश नहीं हुई थी, पर अपना होश पूरी तरह से खो ही चुके थे। तभी वहाँ उसका फ्रेंड यानी बड़ी आ जाता है, जो वेटर को डांट के भगा देता है और उसे मना करता है कि वो ड्रिंक ना लाए। और वो लड़की वो तो नशे में बड़ी कहीं कॉलर पकड़ते हुए कहती है ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू ही पनौती है, सब तेरी वजह से हुआ है। और सारा ब्लेम बस बड़ी पे डाल देती है। बड़ी मुस्कुराता हुआ कहते हैं हाँ मैं ही तो पनौती हूँ जो एक बार फिर से तुझे संभालने और तेरी बातें सुनने आ गया हूँ। चल अब तुझे घर छोड़ देता हूँ। पर वो लड़की ज़िद करती है मुझे कहीं नहीं जाना, तू जा यहाँ से। जिस पे बड़ी बोलता है सब जा चुके हैं और क्या तू यहीं रहेगी आज, चलना, जिद मत करना यार। पर वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्लाती है उस पर और रोते हुए वहीं नीचे बैठ जाती है। तभी बड़ी भी उसके पास नीचे बैठता है और तब बस करना यार, बहुत सालों से तुझे ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो कौन संभालेगा तुझे, कौन तुझे वापस घर छोड़ के आएगा आधी रात में। वैसे तूने मेरी दोस्ती का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा दिया, मना लूँगा गर्लफ्रेंड, फिर वो नहीं आने देगी तुझे संभालने के लिए। अकेले रोना धोना फिर अकेले ही घर जाना। जिस पर कहती हाँ तो जाना, किसने रोका है तुझे, जाना यहाँ से। मैंने तुझे बोला मुझे संभाल, नहीं ना तो क्यों आ जाता है बार बार मुझे संभालने। जिस पे बड़ी हंसते हुए कहते हैं पागल हो ना तेरे पीछे। जिस पर कहती हाँ, जिस पर बता आई मीन दोस्ती किया ना तुझसे, निभानी तो पड़ेगी, अब चलो उठ घर छोड़ के आऊँ तुझे। और फिर बड़ी इतना बोल के अपनी उस फ्रेंड को संभालते हुए लिफ्ट में लेके जाने लगता है। पर उसकी फ्रेंड तो लिफ्ट में ही वॉमिटिंग करने लगती है और वो भी बड़ी के ऊपर। बड़ी का कोट, उसकी शर्ट, हर चीज़ उसने ख़राब कर दी थी। बड़ी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, वो अपने कोट उतार के जो उसकी स्लीव थी जो बिल्कुल साफ़ थी उससे वो पहले अपनी फ्रेंड का जो है वो फेस साफ़ करता है, क्योंकि उसके फेस पे भी वॉमिटिंग लगी हुई थी और उसका ड्रेस भी थोड़ा ख़राब हो गया था। वो उसे साफ़ करता हुआ उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर ड्राइव करते हुए उसे जाके उसके घर छोड़ देता है। उसकी सिस्टर के हवाले करके वो भी अपने घर आ जाता है और फिर लेटता हुआ बस अपनी किस्मत को ही कोसने लगता है, क्योंकि वो इतने सालों से जिसके पीछे था वो लड़की तो काव्या के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। यहाँ काव्या लवन्या को अपनी बाहों में भर के बेडरूम में लेके आती है। वो लवन्या को जैसे ही बेड पे लिटाती है तो लवन्या को बहुत प्यार से देखने लगती है। लवन्या की जुल्फ़ें जो कि उसकी आंखों पे आ रही थी। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के बालों को साइड करती है और लवन्या के बिल्कुल ऊपर आके उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। काव्या का बस नहीं चल रहा था कि बस पूरी रात ऐसे उसके ऊपर रहे और लवन्या को देखती रहे। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के फोरहेड पे किस करती है और बहुत मुस्कुराते हुए कहती है हे माँ बेबी गर्ल, सुनो ना, सो भी गई। एक बात कहूँ, अच्छा बहुत हसीन लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और इतना बोल के काव्या लवन्या के ऊपर से हटती है और शावर लेने चली जाती है। यहाँ लवन्या थोड़ा मुस्कुराती है और करवट लेती है, इसका मतलब वो पूरी तरह से नींद में नहीं थी। लवन्या काफ़ी ब्लश करने लगती है और अपने फेस पे हाथ रख के थोड़ा शर्मा रही थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। एक बात तो है यार, ये जो वन साइडेड लव है ना, होता बड़ा ख़तरनाक है, कब आपकी जान ले ले आपको समझ ही नहीं आती। जैसे यहाँ
बडी के साथ हो रहा था और बडी की उस क्रश के साथ भी। यानी बडी ने कहा तो सही था कि वो इतने सालों से जिस लड़की के पीछे है वो लड़की भी किसी और के पीछे है, और क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे या फिर ऐसे ही वन साइडेड लव करते रहेंगे, वो भी किसी और से। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।